हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आ गया। कौन सा क्वेश्चन है? पेपर वन पीएचडी 2020 का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने दो वीडियो का डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अब मैं आपके पास थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 37 तक का एक्सप्लेन करूंगा। ये आप इसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जस्ट एज मेल्टिंग आइस, क्या है? जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स टू नॉट कॉज ए ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम, व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट? ये किस टाइप का आर्गुमेंट है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 है, जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बढ़ता। यदि गिलास में बर्फ का गोला रखा हुआ है तो ऊपर पानी नहीं बढ़ता, जो गिलास में बर्फ रखा हुआ, तो ठीक उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता। ये किस प्रकार का आर्गुमेंट है? यानी कि मेल्टिंग आइस क्यूब डू नॉट कॉज ए ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम, वो नहीं, ओशनिक वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो क्या है ये? आपका एनालॉजिकल टाइप का है। क्या है? एनालॉजिकल टाइप का रीजनिंग है। क्या है? एनालॉजिकल टाइप का है, यानी कि सदस्य आत्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इंसर्टेन कोड है जो कोवेलेंट कोड दिया हुआ है, और इसका नीचे ये लिख दीजिएगा द कोड ऑफ विल बी। तो इसका आप नंबरिंग एबीसीडी नंबरिंग का कंसेप्ट आता है, शॉर्ट कंसेप्ट है इजोटी ई जे ओ टी वाई। इसका 5 5 10 15 20 25 ऐसे कर लीजिएगा। तो ऐसे करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। 28 क्या है? इन इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट, जब हम राइटिंग फॉर्मेट फाइनलाइज करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फ्रॉम ए पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेज। सप्लीमेंट्री पेज क्या होता है? देखिए, अगर एग्जाम आपको इस वाले क्वेश्चन आए, सप्लीमेंट्री पेज देखते ही सीधा बिब्लियोग्राफी मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें ये रिसर्च का क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में सप्लीमेंट्री, जहां पूरक पृष्ठ दिखेगा, सप्लीमेंट्री दिखेगा, वहां आप सीधा बिब्लियोग्राफी चूज करके आंसर मार दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। लिस्ट ऑफ टेबल नहीं जरूरत है, टेबल कंटेंट नहीं है, कंक्लूजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? द इशू ऑफ रिसर्च, द इशू ऑफ रिसर्च, द इशू ऑफ रिसर्च इथिक्स may be considered, may be considered, मे बी कंसीडर्ड। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या लिखा है पता हमको नहीं चल रहा है, इरेज कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अब देख लेते हैं। पर्टिनेंट क्या है? पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध नैतिकता का विषय शोध के किस कारण संगत माना जाता है, यानी कि किस कारण शोध सही होता है, रिसर्च। तो इसका आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन। देखिए, रिसर्च में क्या होता है? रिसर्च इथिक्स होता है। जैसे कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 होता है, हम जीवन जीने का अधिकार वुमेन का होता है। उसी तरह से जब हम रिसर्च करते हैं, यहाँ भी कानून होता है कि उस दायरे में रहकर रिसर्च करना होता है। ये नहीं कि डाटा को मैनिपुलेट कर लिए, उधर से डाटा उठा कर करके अपना एक नया कम डाटा बना दिए। ये क्या हो जाएगा? रिसर्च में आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, रिसर्च इथिक्स के खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि रिसर्च भी होता है, इथिक्स के अंदर होता है। यानी कि मेन इसमें पॉइंट आ जाएगा, डाटा जब कलेक्शन करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं करना है, वहां पे सही काम करना है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एट द स्टेज ऑफ फॉर्म नहीं, ऐसा प्रॉब्लम समय नहीं होता है। एट द स्टेज ऑफ डिफनिंग पॉपुलेशन यहाँ नहीं होता है। एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग फाइंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं, डाटा कलेक्शन मेन पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी
द immediate consequence of the proclamations of the president rule in a state, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो तात्कालिक रूप से क्या अनिवार्य नहीं होता है। रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, ये आपका तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा एक नहीं होता है, और आपका हो जाएगा ये अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ सेक्रेटरी, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। रिमूवल ऑफ काउंसिलिंग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो टेक ओवर ऑफ द स्टेट नहीं, ये भी यूनियन टेक ओवर नहीं करता, यानी कि आपका रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली और अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ सेक्रेटरी 1 और 4 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कोई तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्य विधानसभा को भंग किया जाना ऑटोमेटिक भंग हो जाता है और नए सचिव की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये हो गया आपका 1 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है अभी? 31 कहता है व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। वर्बल मतलब हम बोल के मैसेज पास करते हैं, क्या करते हैं, बोल करके मैसेज पास करते हैं। नॉन वर्बल होता है जो मैसेज हम इशारा के थ्रू भेजते हैं, वो नॉन वर्बल होता है। मैसेज आर कंट्राडिक्टरी, जब दोनों मैसेज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इट इज सैड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन, तो किस टाइप के मैसेज में लोग बिलीव करेंगे? वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेज भेज रहे हैं। जब मैसेज में कंट्राडिक्टरी हो जाए, जब मैसेज में कोई विरोधाभास आ जाए, तो लोग किस टाइप के मैसेज में बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे? तो वर्बल कम्युनिकेशन इसके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि बोल करके जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन आपका राइट कम्युनिकेशन होता है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? 32 आपका कोड वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीजनिंग से आता है। किससे आता है? क्वेश्चन रीजनिंग से आता है। इफ ए इज कोडेड एज सी, एम एज आई, एन एज पी, एस एज ओ, आई एस ए, P as N, E as M, O as E, and C as S, then the code of the companies will be। तो इतना करने के बाद कंपनी का कोड कौन सा इसमें सफिशियंट होगा? तो आपका कंपनी का कोड सफिशियंट ये हो जाएगा SEINCPAMO इज राइट ऑप्शन, यानी कि 32 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लीजिएगा, बन जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं होता है, कर लेते हैं। तो नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालेगा तो इसको बता देंगे, इसे बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ये सीरीज वाला है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इन द सीरीज 3, 3, 11, 23, 39, 59 द नेक्स्ट टर्म विल बी, ये कितना का डिफरेंस चल रहा है और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो देखिए यहाँ 3 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 3 11, 11। फिर यहाँ अगर हम 11 23 में करेंगे तो 12 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, 16 का है, फिर 20 का है, यानी कि फिर 20 का है, फिर 20 का है, फिर 24 का आएगा, फिर 24 का आएगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर 83 आ जाएगा। 83 आएगा। 83 इज राइट ऑप्शन सी, 83 आ जाएगा। 34 में आते हैं। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है, कोड वाला क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? कोड। सर्टेन कोड सिलेक्शन का ये लिखा हुआ है, तो कोड का इससे क्या होगा? आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिएगा। सिलेक्शन के नीचे क्यू से जी लिख लीजिएगा, उसके एकदम सेम टू सेम वर्ड, फिर अमेरिकन, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर माइनस होगा, जैसे सिलेक्शंस का आपका है, मान लीजिए एस का कितना है? 19 होता है, उसके नीचे क्यू है तो क्यू का 17 होता है, 2 का डिफरेंस आ रहा। इस तरह से आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा वाई के, एकदम डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आंसर इजिली आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करके आंसर निकल जाएगा, आपका ए हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का अध्यक्ष क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज ए थिंक टैंक, यह एक बनाया गया बॉडी है, लोगों को मतलब कि बनाया गया बॉडी, यानी कि 3 और 4 आपका राइट आंसर होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 3 और 4 राइट ऑप्शन, ये और ये हो जाएगा। न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक, यह एक चिंतन कोष थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक बनाया गया है इसको। 3 और 4 राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या है? 30 इन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48। 48 का बाइनरी मान लीजिए 48 का बाइनरी ये आता है, तो बाइनरी निकालने के लिए क्या होता है, इससे आप कर लेंगे 48 यहाँ लिख ले लीजिएगा और यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस तरह से बाइनरी यहाँ निकाल, इस तरह से बाइनरी यहाँ 0 आ जाएगा। इस तरह से बाइनरी निकाल सकते हैं। तो निकालने के बाद इतना आएगा। फिर देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल 51। तो 51 का डेसिमल कितना आएगा? 51 का डेसिमल कैसे निकलेगा? तो 51 का डेसिमल निकालने के लिए हम बताते हैं आपको कैसे निकालना 51 का डेसिमल। 51 का डेसिमल फिर वैसे ही निकालना है, यहाँ 51 कर लीजिएगा। 51 करके 51 यहाँ 2 देना है, यहाँ आपका 25 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इस तरह से आप फिर यहाँ 2 यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ 2 दीजिएगा, फिर इसको लाइन को आगे खींच लेना है, यानी किस तरह से बना लीजिएगा, कोई सूझ नहीं है। यहाँ 6 आएगा, यहाँ पूरा कट जा रहा है, यहाँ 0 आएगा, यानी कि डेसिमल हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 51 को हम बाइनरी निकाल रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं एक्चुअली। यदि दार्शनिक संख्या इतना दिया है तो दार्शनिक संख्या का द्विधारी समतुल्य है, ठीक है। तो बाइनरी निकाल रहे हैं, बाइनरी निकालने का तरीका यही होता है। यहाँ 2 दे दिए, यहाँ फिर 3 आ जाएगा, यहाँ 0 पूरा कट रहा है, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1, यही है ना? 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1। 36 का ऑप्शन 1 1 0 0 1 1, यानी कि ये आ रहा है। वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन, यही आएगा ऑप्शन आपका राइट। डी क्या है? डी आपका हो जाएगा 1100110011, ऐसा इसमें भी नहीं आ रहा है ना, 10 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यही राइट होगा। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट एज्ड 31 प्लस इंडिकेट फेवरेट स्टाइल टू अदर क्लासिकल म्यूजिक। 31 प्लस आयु के उत्तरदाताओं को कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से भिन्न पसंदीदा शैली को इंगित किया? देखिए क्वेश्चन क्या है, इनसफिशियंट है। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो डाटा इनसफिशियंट है, इसलिए क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते हैं कि कौन इसका ऑप्शन सही होगा, डाटा ही इनसफिशियंट दिया हुआ है।
इसलिए इस क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। इसका आंसर हम मतलब क्वेश्चन ही डाटा इनसफिशिएंट है, इसलिए आंसर नहीं आएगा। चलिए, आखिर हमने आज 37 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया है। अगर इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।